हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। देखिए, अगर हम फॉर्मिक एसिड को छोड़कर बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो उनमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा एल्काइल या अराइल ग्रुप और दूसरा पार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों ग्रुप्स की रिएक्शन शो करेगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास में प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी की वजह से ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो रिएक्शन हम इन ग्रुप्स की वजह से एक्सपेक्ट करते हैं उससे ये डिफरेंट रिएक्शंस शो करते हैं। अब रेजोनेंस की बात करें तो इसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप पर इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो इसी कारण कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। अब इसको अल्टरनेटिवली कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल एसिड के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके बॉन्ड बना लेता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम का कॉन्जुगेट स्टेबलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स वहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखिए, जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम होता है वो अगर यहाँ से रिलीज होता है तो उसकी वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक बिहेवियर शो करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विद मेटल्स। हम इन सारे मेटल्स की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ करवाकर उसके एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है जो कि सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक एसीटेट और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ये CO2 गैस एफरवेंसेस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होती हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसका कार्बन कहाँ से आता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बन होता है। उसको हम इस रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है, मीन्स ये सोडियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। अब इससे कार्बोनिक एसिड ऑब्टेन होता है जिसमें से यहाँ से एक H+ और एक OH- आयन रिलीज होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसका यूज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ एल्किलीज। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्साइड्स और मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट्स बनते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
करवाई जाती हैं तो उससे सोडियम कार्बोक्सिलेट ऑब्टेन होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती हैं तो उससे अमोनियम कार्बोक्सिलेट ऑब्टेन होता है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट ऑब्टेन होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो ये मिनरल एसिड्स जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 के कंपैरिजन में वीकर होते हैं। तो इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं वो मिनरल एसिड से रेडिली डिकम्पोज हो जाते हैं और वापस उससे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। अब इस रिएक्शन का यूज हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करने में कर सकते हैं। जैसे अगर हम बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन के इथरल सॉल्यूशन की बात करें तो इससे हम बेंजोइक एसिड को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड के और नेफ्थलीन के इथरल सॉल्यूशन में एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो उससे दो लेयर्स बनेगी, जिसमें एक होगी एक्वस लेयर और दूसरी होगी इथरल लेयर। अब एक्वस लेयर में सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट रहेगा, मीन्स जो इथरल सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम बेंजोएट बनाता है। और इथरल लेयर की बात करें तो इसमें नेफ्थलीन प्रेजेंट होगा। अब एक्वस लेयर में जब मिनरल एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट को वापस बेंजोइक एसिड में रीजनरेट कर देंगे। तो इस तरह से बेंजोइक एसिड का पीपीटी ऑब्टेन हो जाएगा और जो इथरल लेयर है उसको एवोपरेट करके हम नेफ्थलीन को ऑब्टेन कर सकते हैं।